सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने भदोही जनपद का सबसे सटीक व बेबाक खबर देने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल को। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। अपनी दादी के तिरही कार्यक्रम में शामिल होने आए औराई के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। औराई का यह सब इंस्पेक्टर राजन बिंद प्रतापगढ़ के अंतु थाने में तैनात थे। पोस्टमार्टम के बाद भदोही जिले की पुलिस के सलामी के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। हादसा औराई के नरथुआ हाईवे के कट पॉइंट का है। उगापुर के हीरापुर निवासी डॉक्टर रामापति बिंद के 36 वर्षीय पुत्र राजन कुमार बिंद प्रतापगढ़ के अंतु थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। राजन कुमार बिंद 7 सितंबर को छुट्टी लेकर अपनी दादी करीमना देवी के तिरही में शामिल होने घर आए थे। 10 सितंबर को वापस अंतु थाने पर जाने वाले थे। सुबह 8 बजे बाइक लेकर राजन कुमार बिंद नरथुआ हाईवे के कट पॉइंट क्रॉस करते हुए एक साइबर कैफे पर कुछ कागजात फोटोकॉपी कराने जा रहे थे। जैसे ही कट पॉइंट से राजन कुमार बिंद निकले तभी औराई से भदोही की तरफ जा रही एक बाइक ने पहले टक्कर मारी, जिससे बाइक लेकर राजन कुमार बिंद सड़क पर गिर गए। उसके बाद तेज रफ्तार आ रही दूसरी बाइक सब इंस्पेक्टर के ऊपर से गुजर गई। हालांकि आनन फानन में वाराणसी भेजा जा रहा था, जहां रास्ते में ही मौत हो गई। उधर दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन पूरी घटना समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। भदोही जिले में घड़ियाल दिखाई देने से हड़कंप मच गया था। मौके पर तमाशबीनों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। भदोही जिले के गंगा किनारे घड़ियाल दिखाई पड़ने से हड़कंप मचा रहा। मामला कोइरौना थाना इलाके के नगरदा गांव का है। नगरदा निवासी 70 वर्षीय माताधर मिश्रा ने बताया कि प्रतिदिन की तरह बुधवार की सुबह लगभग 7 बजे वह गंगा किनारे नहाने गए थे। तभी देखा कि तट पर एक घड़ियाल का बच्चा टहल रहा था। उसकी लंबाई लगभग 2 फीट, वजन 4 किलो के आसपास बताया गया है। गंगा तट पर घड़ियाल के बच्चे को देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई थी। आशंका जताई जा रही कि जलस्तर बढ़ने के कारण घड़ियाल का बच्चा तट पर पहुंचा होगा। हालांकि घड़ियाल के बच्चे ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। माताधर मिश्रा ने घड़ियाल के बच्चे को उठाकर पुनः गंगा में डाल दिया था। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे व डी ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा बुधवार को बुलंदशहर जेल से भदोही जिले में पहुंचे थे, जहां माननीय न्यायालय में पहुंचकर मनीष मिश्रा ने अपना बयान दर्ज कराया है। मनीष मिश्रा के वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किए गए मकान को लेकर मनीष मिश्रा माननीय MP MLA कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस ने ऊंच के नौधन GT रोड पर 2 मंजिला मकान गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने बताया कि इसी को लेकर एक अपील माननीय MP MLA कोर्ट में दाखिल किया गया था। दिए गए प्रत्यावेदन में गवाही के लिए मनीष मिश्रा बुलंदशहर जेल से माननीय न्यायालय में पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डीग ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा को जेल से लाया गया था। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ भदोही जिला इकाई के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर हुंकार भरी है और सभी शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता के खिलाफ PM CM से लेकर शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के भदोही जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन कर TET लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है, जो पूरी तरह से गलत है। प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों ने अधिनियम में पुनः संशोधन की मांग की है। इस मौके पर मनोज कुमार उपाध्याय, कन्हैयालाल यादव, ब्रजेश कुमार, जीत नारायण पांडे सहित काफी संख्या में शिक्षकगण मौजूद रहे।
औराई के ऊगापुर में रास्ते के विवाद को लेकर दो पड़ोसियों में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से कुल 9 लोग घायल हुए हैं। मारपीट से ऊगापुर गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। सभी घायलों को CSC औराई लाया गया था। मारपीट को लेकर दोनों पक्षों ने औराई थाने में तहरीर दी है। ऊगापुर गांव निवासी राम मनोहर व राजकुमार के परिवार वालों के बीच लगभग 5 माह से रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा है। बुधवार की सुबह 7:30 बजे एक पक्ष की महिला बाल्टी में पानी लेकर जा रही थी। बताया जाता है कि यही बाल्टी दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के पैर में टच कर गई थी। इसी बात को लेकर गाली गलौज के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया था। मारपीट में एक पक्ष से राम मनोहर, रमदेई, मीना देवी, सुमन देवी व दूसरे पक्ष से लालचंद, महेंद्र कुमार, अर्पित, पूजा देवी, मीरा देवी सहित कुल 9 लोग घायल हो गए थे। डेमो ट्रेन की चपेट में आने से 25 वर्षीय राजू विश्वकर्मा नामक मरीज की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के परानापुर गांव के रेलवे ट्रैक का है। औराई के महाराजगंज इटावा निवासी शिवलाल विश्वकर्मा ने बताया कि उनका 25 वर्षीय पुत्र राजू विश्वकर्मा मिर्गी रोग से पीड़ित था तथा महाराजगंज चौराहे पर फर्नीचर के एक दुकान में काम भी करता था। बताया कि बुधवार की सुबह 8 बजे राजू पैदल परानापुर गांव का रेलवे ट्रैक पार कर महाराजगंज जा रहा था। इसी बीच गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से वाराणसी की तरफ जा रही डेमो पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया और मौत हो गई। हालांकि राजू विश्वकर्मा की फौरन ही पहचान हो गई थी। रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए थे। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। शिवलाल ने आशंका जताते हुए बताया कि ट्रैक पार करते समय उनके बेटे राजू विश्वकर्मा को मिर्गी आ गई होगी और वह रेलवे ट्रैक पर गिर गया होगा, जिससे यह हादसा हुआ होगा। भदोही शहर के दरोपुर श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में बुधवार को भदोही श्री दुर्गा पूजा महासमिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। महासमिति के अध्यक्ष अशोक जायसवाल की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में इस बार नए पदाधिकारियों को भी जोड़ा गया है, जिसमें सौरभ चौरसिया, विनय श्रीवास्तव, नेहरू यादव, दिनेश यादव, राहुल पांडे व अनीश सरोज को महासमिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया था। उधर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि आगामी त्योहारों पर होने वाली किसी भी समस्या पर तत्काल अवगत कराया जाए, जिसका समय से निस्तारण किया जाएगा। बैठक में सभासद प्रदीप यादव सहित सुभाष यादव, मथुन राय, विक्की गुप्ता, विकास सेठ आदि मौजूद रहे। माँ बाप की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल और अच्छा रास्ता माता पिता की सेवा ही है। माता पिता को तकलीफ पहुंचाने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। यह बातें गोपीगंज के जगन्नाथपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन कथावाचक पंडित रुद्रेश मिश्रा ने कही है। जगन्नाथपुर निवासी अवधेश चंद तिवारी व उनकी पत्नी श्यामा देवी 17 सितंबर को गया धाम के लिए रवाना होंगी। इसी को लेकर उन्होंने अपने आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है। कथा को सुनने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा के तीसरे दिन पंडित रुद्रेश मिश्रा ने कहा कि माँ बाप की सेवा करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस मौके पर धीरज तिवारी, श्वेता तिवारी, काजल तिवारी, सोनू तिवारी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार से एक दंपत्ति मुबारक सफर उमरा के लिए रवाना हुआ है। मुबारक सफर उमरा पर जाने वाले दंपत्ति का भारी संख्या में लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया था। पुरानी बाजार निवासी मोहम्मद अली व उनकी पत्नी सितारा बेगम उमरा सफर के लिए रवाना हुई हैं। बुधवार की शाम 4 बजे दंपत्ति अपने घर से पैदल प्रोफेसर कॉलोनी मोड़ तक पहुंचे थे, जहां परिजन सहित मोहल्ले वासियों ने इन पर फूलों की बारिश करते रहे और मक्का मदीना में पहुंचकर भदोही जिले सहित देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगने की गुजारिश की है। निजी वाहन से यह दंपत्ति लखनऊ पहुंचेगा, फिर वहां से हवाई जहाज से जिद्दा के लिए रवाना होगा। स्वागत करने वालों में मोहम्मद खलील, जलील अहमद, निजामुद्दीन आदि मौजूद रहे।
ऊज इलाके के नौधन गांव के बिंद बस्ती में 3 वर्ष पूर्व सौभाग्य योजना के तहत 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया था। इस ट्रांसफार्मर से करीब 2 दर्जन से अधिक घरों में बिजली आपूर्ति होती थी, लेकिन 10 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। बुधवार को बस्ती के गौरी, उषा, मुनिया, सुशीला, सरोजा, राधिका, जड़ावती जैसी महिलाओं ने वहीदा पावर हाउस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि 1 सितंबर की रात ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर का ढक्कन खुलकर नीचे गिर गया था। खूंटी भी टूट गई थी। बारिश होने के बाद ट्रांसफार्मर के अंदर पानी भर गया था। ग्रामीणों ने वहीदा पावर हाउस से शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, जिससे बस्ती के लोग बिन बिजली परेशान हैं। महिलाओं ने कहा कि मोबाइल दूसरे गांव में जाकर चार्ज करना पड़ता है। शाम होते ही गांव में अंधेरा छा जाता है। चोर उचक्कों का भय बना हुआ है। महिलाओं ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाए जाने की मांग की है। बुधवार को भदोही शहर में बिजली चोरी रोकने व बकायेदारों से वसूली के लिए विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था। जेई प्रमोद चौहान के नेतृत्व में घमहापुर बाजार, सलावत खान व अंबरनीम जैसे मोहल्लों में चेकिंग अभियान चलाया गया। विद्युत विभाग की टीम के पहुंचने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। जेई प्रमोद चौहान ने बताया कि चेकिंग अभियान के तहत 30 ऐसे बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए हैं जिनका बकाया 10,000 से ऊपर था और ऐसे उपभोक्ता काफी समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे थे। इसी तरह चेकिंग अभियान में 3,75,000 की वसूली की गई है। इस दौरान जेई प्रमोद चौहान ने उपभोक्ताओं से साफ शब्दों में कहा है कि बिजली चोरी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेकिंग अभियान में प्रवीण कुमार सिंह, अजय, मनोज, नन्हू, रीबू जैसे विद्युत कर्मी मौजूद रहे। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश भदोही इकाई द्वारा बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। एसोसिएशन के भदोही जिलाध्यक्ष ज्ञानेंदु द्विवेदी के नेतृत्व में पहुंचे दिव्य प्रकाश मौर्य, संदीप कुमार, कृपाशंकर, राजकुमार यादव जैसे फोटोग्राफरों ने कहा कि ड्रोन कैमरा अब फोटोग्राफी का अहम हिस्सा बन गया है। शादी और सामाजिक कार्यक्रमों में इसकी मांग बढ़ी है, लेकिन ड्रोन कैमरे पर प्रतिबंध से हजारों फोटोग्राफरों की रोजी रोटी पर संकट आ गए हैं। मांग पत्र सौंपते हुए एसोसिएशन के लोगों ने ड्रोन कैमरे से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग की है। सुरयावा विकासखंड के करियाव बाजार में अपना दल यश की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में भदोही विधानसभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे थे। यह बैठक करियाव बाजार निवासी बनवारी स्वर्णकार के आवास पर बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता शिवम मौर्य कर रहे थे। बैठक में संगठन को जोन, सेक्टर, बूथ स्तर पर मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वहीं कार्यकर्ताओं को अभी से ही आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट जाने की बात कही गई है। बैठक में सभी ने एक सुर में भदोही विधानसभा में अपना दल यश को मजबूत करने का संकल्प लिया है। बैठक में मोतीलाल मौर्य, सत्यम सेठ, रिपा कन्नौजिया, सनी गौड़, नागेश्वर गौतम, संतोष केसरवानी आदि मौजूद रहे। सुरयावा कोतवाली इलाके के एकौनी निवासी रतन चंद मौर्य की पत्नी सुमित्रा देवी ने बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र देते हुए कहा कि पिछले माह गांव के ही रमेश कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, उर्मिला देवी व लक्ष्मी मौर्य ने बाउंड्री वाल तोड़ने का विरोध करने पर उसके पति रतन चंद मौर्य उसके बेटी, बेटा व उसे मारपीट कर घायल कर दिया था। इस संबंध में सुरयावा पुलिस ने विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से विपक्षी उसे तरह तरह से परेशान कर रहे हैं, फिर से मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उसका परिवार डरा व सहमा है। सुमित्रा देवी ने एसपी कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक भाई ने ही अपने बड़े भाई को भूमाफिया बताया है और रास्ते की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कुछ इस तरह की शिकायत डीएम कार्यालय से दुर्गागंज के रामनगर निवासी रामचंद्र मिश्रा ने की है। रामचंद्र मिश्रा ने एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उनके बड़े भाई
प्रेम शंकर मिश्रा भूमाफिया किस्म के दबंग व्यक्ति हैं। उनके द्वारा गांव के रास्ते पर मढ़ा रखकर कब्जा कर लिया गया है। शिकायत के बावजूद भी हल्का लेखपाल द्वारा झूठी रिपोर्ट लगाई जाती है। रामचंद्र मिश्रा ने कहा कि रास्ता अवरुद्ध होने से आवागमन में परेशानी हो रही है। डीएम कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए रामचंद्र मिश्रा ने रास्ते से अवैध कब्जा को हटाए जाने की मांग की है। चौरी थाना इलाके के मई हरदोपट्टी निवासी विधवा पूनम देवी बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए अपने ही जेठ पर गंभीर आरोप लगाया है। पूनम देवी ने कहा कि उसके पति कैलाश नाथ की मौत के बाद खतौनी में उसका व उसकी पुत्री का नाम दर्ज हो गया था, लेकिन उसके जेठ ने राजस्व कर्मियों को अपने षड्यंत्र में लेकर फर्जी गवाह के जरिए उसका नाम खतौनी से कटवा दिया गया है। विधवा पूनम देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए ऐसे जालसाज व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मनबड़ दबंगों की दबंगई से परेशान होकर दुर्गागंज थाना इलाके के हरिकरणपुर निवासी प्रेमचंद नामक एक व्यक्ति ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रेमचंद ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जिस जमीन पर वह वर्षों से काबिज दखिल आबाद चला रहा है, उस जमीन पर गाँव के ही कुछ मनबड़ किस्म के लोग मिट्टी गिराकर कब्जा करने के फिराक में हैं। प्रेमचंद ने पत्र सौंपते हुए ऐसे मनबड़ों पर कार्रवाई की मांग की है। 8 साल के अजलान का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने अजलान को जन्मदिन की बधाई दी है। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी रहमत हबीब व जरीना बेगम के 8 वर्षीय पुत्र अजलान का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने बधाई दी है। साथ ही अजलान के दादा रोजन अली, दादी सफदरी बेगम समेत अजमत हबीब, सोनी, रुखसार, मायरा, ताबिज ने बधाई देते हुए उपहार भेंट किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम व बड़ी खबरों के साथ मुलाकात। चलते चलते एक जरूरी सूचना, आपके शहर, नगर, गांव, गली, मोहल्ले में कोई भी हो खबर तो आप ऐसे में अपने इलाके का वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। आपके अपने इलाके का खुद बनिए रिपोर्टर, चलेगी आपकी हर खबर। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।